गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज आपको पांच के पंच सीरीज में ही ग्रेविटेशन चैप्टर का आपको असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है भाई, आपको असर्शन रीजन मैचिंग सारे क्वेश्चन आपको पांच के पंच सीरीज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। आइए आप देखते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, असर्शन दे रखा है इफ ए प्लेनेट ऑफ रेडियस आर हैज ए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी। ये दे रखा है द पीरियड ऑफ प्लेनेट ऑफ रेडियस 9r इज 20। क्या बताओ, जब इसका t है तो क्या इसका 20t होगा? सर जरा देखो, चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं क्या होता है। अगर आप देखोगे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के क्यूब होता है। एक का टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का हमें आपने क्या मान लिया बेटा, टी डैश मान लिया, टी डैश का स्क्वायर मान लिया, टी डैश का स्क्वायर मान लिया। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर देखो, जब प्लेनेट if planet of radius r has time period of revolution t, जब this period of planet of radius 9r, 9r कितना हो जाएगा बेटा, इधर देखो ये 9r हो जाएगा, ये r का क्यूब है, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, और 9r का क्यूब, 9r का क्यूब हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। तो जरा देखो आपको इसमें क्या मिलेगा, 9r का क्यूब इधर देखो 9r का क्यूब मिल जाएगा। इधर देखो बेटा, ये t का स्क्वायर अपान टी डैश का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, r का क्यूब, r क्यूब कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया आपका, मिल गया 1 अपान में, ये r क्यूब r कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 9 का, अगर आप देखोगे 9 का क्यूब कितना है ना, 9 है। आप देखो इसमें कितना आ जाएगा बेटा, अगर आप देखोगे इसका स्क्वायर है, ये 9 हो जाएगा, और ये 1/9 का ये 3 है। अब जरा देखो, आपको टी नहीं चाहिए, आप इसको हटाओ, इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा, टी अपान में टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 पावर में, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ये पावर में 3/2 और 1/9 हो गया। अब 1/9 में आप देखो 3/2, अगर आप इसको करोगे रूट निकालो कितना, 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी अपान में टी डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा 1/27। तो जरा देखो टी डैश की वैल्यू कितना है, 27 टाइम ऑफ टी आ गया, 27 टाइम ऑफ टी आ गया। अब जब 27 टाइम ऑफ टी आ गया, टी डैश की वैल्यू कितना आ गया बेटा, टी डैश की वैल्यू जो आ गया वो 27 टाइम ऑफ टी आ गया। तो क्या ये असर्शन सही है बेटा? असर्शन तो हमें लगता है फॉल्स है। असर्शन बेटा सही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 20 टी दे रखा है, ये गलत है। तो आप असर्शन फॉल्स हो गया। और रीजन देखो भाई, the square of time period of revolution of planet is the proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। बिल्कुल सही। अगर आपने देखा होगा, ये क्या होता है बेटा, सेमी माइनर, और ये क्या होता है, ये मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। तो इधर देखो, जब आप मेजर माइनर, ये क्या होता है, ये सेमी मेजर एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस। तो आप देखो टाइम पीरियड जो लगता है, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर इस सेमी मेजर के एक्सिस के क्यूब होता है। तो ये बात आपका सही है, तो रीजन सही है, और असर्शन क्या है बेटा, फॉल्स है। तो ऑप्शन आएगा आपका पहला, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो ये पहला आंसर बेटा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या दे रखा है, एट द हाइट ऑफ 3r, हाइट कितना दे रखा है बेटा, 3r, 3r के हाइट पे द वेट ऑफ बॉडी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखते हैं सही है गलत है बेटा। आप कितना हाइट दे रखा बेटा, है ना, 3r पे, इसका मतलब जी डैश बराबर जी अपान में 1 + h/r का स्क्वायर ही होता। आप देखो कितना हाइट है, जी अपान में 1 प्लस हाइट कितना ले गए आप, 3r ले गए, इसका मतलब 3r हो गया, और यहाँ क्या हो गया, r हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आप कैंसिल कर दो बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी अपान में ये 3, 3 एक 4, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, जी अपान में 16 हो गया। तो जी डैश की जो वैल्यू आई वो जी बाई क्या आई, 16 आई। तो जब जी डैश आप यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, वेट की वैल्यू आएगी 16 टाइम क्या डिप्रेचर 1/4 नहीं हो बेटा, 1/16 हो जाएगी। तो ये बेटा असर्शन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असर्शन भी फॉल्स हो गया। रीजन की बात करते हैं जरा, रीजन देखो क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी एट हाइट अबव द अर्थ इज गिवन बाय। बिल्कुल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हाइट पे देखोगे तो क्या होता है बेटा, इधर देखो, यहाँ अगर ये अर्थ का रेडियस है, अगर आपको यहाँ देखना होगा
इस जगह पे तो हाइट कितना दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास फोर्स बराबर क्या होता है, जी एम अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हाइट पे जाओगे तो ये बिल्कुल रीजन आपका सही है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है बेटा, ट्रू है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, पहला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इधर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, assertion when the mass of body of the earth is double and its radius is half। अगर मास को हम डबल कर रहे हैं, रेडियस हाफ कर रहे हैं, then new acceleration due to gravity कितना हो जाएगा, 8g हो जाएगा। क्या सही बात है, आओ देखते हैं बेटा क्या होता है। जी 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 डैश बराबर जी की वैल्यू क्या होता है बेटा, कैपिटल जी अपान में आर का स्क्वायर, ये होता है। कहाँ से आता है बेटा, एफ बराबर जी एम एम अपान में आर का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ हम एम जी की बात कर लें, यहाँ क्या हो जाएगा, जी एम एम अपान में आर का स्क्वायर, ये होता है ना भाई। आप देखो यहाँ से क्या होता है, एम एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अगर देखोगे एम से एम कैंसिल हो गया तो क्या आपको मिला, जी की वैल्यू जो मिली वो कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर मिला। अब सुनो ये क्या करें भाई, ये करें मास ऑफ अर्थ इज डबल, मास ऑफ अर्थ इज डबल एंड इट्स रेडियस इज हाफ। मास को क्या करो, डबल कर दो। जरा देखो आप, यहाँ क्या हो जाएगा, जी डैश अपान में जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी तो कैंसिल नहीं होगा, ये ग्रेविटेशनल है, कांस्टेंट है, इसका कोई रोल होगा नहीं। ठीक है भाई, कांस्टेंट हट जाएगा। जरा देखो क्या हो जाएगा, एम डैश अपान में एम, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर नीचे है ना बेटा, आर ई का स्क्वायर अपान में आर ई डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। जरा देखो एम को कितना किया गया, एम को डबल किया गया, 2m हो गया अपान में m हो गया। ठीक है भाई, और जरा देखो रेडियस को हाफ किया गया, इसका मतलब ये आर स्क्वायर है अपान में, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर बाई टू का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, है ना, और अपान में क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। जो आपको जी डैश अपान में जी की जो वैल्यू मिली बेटा वो कितना मिला, वो मिल गया आपको 8। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो जी डैश की जो वैल्यू मिली 8 टाइम ऑफ जी मिल गया, ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे इस तरह से सिचुएशन बनेगी तो जो जी डैश की वैल्यू मिलेगी 8g, असर्शन बेटा ट्रू है, असर्शन ट्रू है। अब देखो रीजन की बात करते हैं, रीजन क्या सही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे डिपेंड करती है बेटा। अगर आप जी की बात करोगे तो जी किस पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये इस पे डिपेंड करती है। तो जरा बताओ, तो जी रोटेशन पे डिपेंड कर रही है बेटा, रोटेशन पे डिपेंड कर रही है, तो रीजन भी आपका सही है। सुनो भाई, अब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं बिल्कुल इनका एक्सप्लेनेशन इससे कोई मतलब नहीं। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, थर्ड जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, असर्शन ए, एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इंक्रीज व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। आप देखो जब आपको प्लेनेट केपलर्स प्लेनेट केपलर का प्लेनेटरी मोशन आपको बताया जाता है, उसमें बेटा ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है, कि जब अर्थ इधर देखो सन के चारों तरफ हो, तो इधर देखो एक पार्ट होता है यहाँ, एक पार्ट होता है यहाँ, ये दूर है, ये अगर आपने सन मान लिया इसको, ये क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है, आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम। अगर यहाँ पार्टिकल है तो एंगुलर, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, एम वी आर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एम वी आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एम वन वी वन आर वन इक्वल टू एम वन, है ना, वी टू और आर टू। सुनो भाई, एम वन मास तो बदलने से रहा, जो मास होगा वही मास होगा, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम हो जाएगा, जब नजदीक होगी आर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, वी मिनिमम हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीजें होती बेटा, तो जरा देखो क्या सही है, एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इंक्रीज व्हेन इट्स क्लोजर टू द स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा, अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा बेटा। तो ओमेगा क्या होता है, ये असर्शन बेटा क्या है, असर्शन भी आपका सही है ना भाई, असर्शन
सही है, तो क्या हो जाएगा, असर्शन सही है। रीजन क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये मैंने बता ही दिया, केपलर का सेकंड लॉ। एरियल स्पीड क्या कहता है बेटा, एरियल स्पीड कांस्टेंट होता है, तो वहां से क्या निकलता है, आप देखो एरियल स्पीड क्या होता है, हाफ आर वी, है ना, हाफ आर वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट एरियल स्पीड क्या होता है, डी ए अपान में डी टी इक्वल टू हाफ आर वी, ये कांस्टेंट होता है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये एंगुलर मोमेंटम ही तो हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। असर्शन भी सही है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसीलिए ये असर्शन हो रहा है बेटा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगी ये वाला। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, असर्शन दे रखा है, ऑर्बिट, ऑर्बिट है ये, ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज द विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, है ना, वेयर एज escaping is the beyond the gravitational field of the earth। ये बिल्कुल सही बेटा। आप देखोगे अगर ऑर्बिटल स्पीड, ये अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, अगर ये अर्थ का रेडियस हो गया, अगर आपने क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक है इसका, उस फील्ड के अंदर अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये भी ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में ये पार्टिकल मूव करता रहेगा, ऑर्बिटल स्पीड से मूव करता रहेगा भाई, मूव करता रहेगा। क्या हो जाएगा, विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, वेयर इज escaping इज द बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इसके वेलोसिटी बेटा होती ही है कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, इतनी वेलोसिटी आप दे दो सैटेलाइट को या पार्टिकल को, कि वो आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके निकल जाए। जब क्रॉस करके निकल जाएंगे, तो आप क्या बोलते हो, escape वेलोसिटी बोलते हैं। तो escaping वेलोसिटी बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, असर्शन आपका ट्रू है। ठीक है भाई, ज्यादा होता है escape वेलोसिटी ऑर्बिटल से। और वैसे भी आपने देखा होगा क्या होता है भाई, इधर देखो, स्ट्रेचिंग आउट आर्म एंड लेग्स हेल्प द परफॉर्मर ऑफ बैलेंस देयर बॉडी। आ जाओ, असर्शन भी आपका बेटा सुनो, रीजन तो स्ट्रेचिंग आउट आर्म एंड लेग्स हेल्प द परफॉर्मर टू बैलेंस देयर बॉडी। ये बेटा, ये भी सही है, रीजन भी आपका सही है, ये रीजन भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई अंतर, कोई मतलब रिलेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है आपका, है ना, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपका नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, आर इज इनकरेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं बेटा। ये अपना अलग सही है और ये अपना अलग सही, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा बेटा। स्ट्रेचिंग आउट ऑफ आर्म एंड लेग हेल्प द परफॉर्मर टू बैलेंस देयर बॉडी। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू बेटा।